कारोबार सीख हमारे साथ। कल दो बंदे आए मेरे पास, दो नौजवान लौंडे, उनको मैंने कोई कारोबार बताया। हर महीने आप 6 लाख रुपए कमा सकते हैं, आप भी इसी तरीके से कमा सकते हैं। अपना तजर्बा शेयर किया कि मैंने बड़े बड़े गरीबों को करोड़पति होते हुए इस कारोबार में देखा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, एक सहाबी आए, देखो ये है बिजनेस, एक साहबी आए भीख मांगने के लिए, आपने फरमाया कि तुम्हारे पास कारोबार के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं था उनके पास। ये जो मैंने इस बंदे दो लौंडे लपाड़ों को मशवरा दिया, ये इसी हदीस से अखज़ है। तो आपने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो कुछ घर में है ले आओ। आपने ये थोड़ी फरमाया कि ऐसा करो, बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए वसीम भाई चाहिए जो तुम्हें उधार दे दें। यार क्या हो गया भाई, इतनी अहम बात कर रहा हूं आपसे। कल दो बंदे आए मेरे पास, दो नौजवान लौंडे, कराची के, शक्ल से भी कराची के पूरे पूरे लौंडे लग। कराची का जो लौंडा होगा ना, जो पूरा होगा कराची का, वो शक्ल से फौरन पता चल जाएगा कहां का है। इसमें कहीं भी पंजाब या केपीके का जरा सी भी इसको हवा नहीं लगी है। ऐसे मैं तो कराची का ही हूं ना, मुझे फौरन पता चल जाता है ये प्योर कराची का लौंडा है। बारीक सा होगा, मुंह में गुटके की एक स्मेल आ रही होगी, ये कुछ अलामतें बता रहा हूं, ठीक है। बारीक बातें ऐसी होंगी, ओ हो जैसे इससे बड़ा बदमाश दुनिया में पैदा नहीं हो। और होगा क्या, बारीक, कहां से आ रहे हैं, किधर को जा रहे हैं, ये स्टाइल होगा बात करने का। उर्दू की ऐसी की तैसी की भी होगी उसने। खैर अभी मैं ज्यादा फजाइल नहीं बताता, मैं कराची के हमारे अपने लोग नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे साहब क्या कर रहे हो आप। जो खास कराची के इलाके हैं ना, उनकी बात कर रहा हूं। आप थोड़ा ऊपर के इलाकों में जाओ तो फिर थोड़ा सा डिजाइन चेंज होता है, लेकिन जो खास स्पेसिफिक कराची के असल इलाके हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। दो लौंडे आए ना, क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस, दिमाग क्या चल रहा है। मैंने कहा तुम्हारे पास है क्या, कह रही है जायज है नाजायज। मैंने कहा जायज नाजायज तो बाद में, तुम्हारे पास क्रिप्टो करेंसी में खरीदने के लिए है क्या। उन्होंने जो रकम बताई ना, मैंने कहा इसमें 4-6 गुटके आ सकते हैं। में क्रिप्टो करेंसी तो एक जुए की तरह है, इधर से उठा के करोड़पति बना दिया, उधर से जिनको गिराया है उन पटखे हुए लोगों को भी तो देखो, जिनको रोड पे ले आई है। कह रहे फिर हम क्या करें। मुझे पता था ये कराची में पढ़ाई के अलावा सब कुछ कर सकते हैं। ये पढ़ाई, क्योंकि बहुत हाई लेवल के स्कूलों में जाने के लिए इनके पास फीसें नहीं है। गवर्नमेंट के स्कूलों में हम मशवरा देंगे तो हमें पता है हशर क्या हो जाएगा। अभी सिर्फ गुटके पे है, वहां किस पे आ जाएंगे, सुट्टे पे आ जाएंगे। अब इनके पास पढ़ाई का ऑप्शन बोलो नहीं है। क्रिप्टो करेंसी और टोपी ड्रामा। मैंने कहा भाई मरेगा तू, अभी तुम लोग यंग लड़के हो, बिल्कुल तुम्हें बर्बाद, हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा सारा। कहने फिर क्या करें। मैंने कहा भाई अब तुम ये करो। उनको मैंने कोई कारोबार बताया, आपको नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं कि लोगों को ये बताऊं कि हर महीने आप 6 लाख रुपए कमा सकते हैं। देखा ना आपने, यूट्यूब पे आ रहा होता है हर महीने आप 6 लाख। असल में इस तरीके से वो हर महीने 6 लाख रुपए कमा रहा है, आप भी इसी तरीके से कमा सकते हैं कि लोगों को बताइए, एक यूट्यूब पे अच्छा सा उन्वान लगाइए, आप हर महीने 1 करोड़ रुपए कमाइए, तो आपके जो चैनल है उसके इतने व्यूअर्स आएंगे। मोनेटाइज किया हुआ है आपने यूट्यूब के चैनल, इतने व्यूअर्स आएंगे। यूट्यूब जो है व्यूअरशिप पे आपको पैसे देता है, तो वो कमाए ना कमाए, आप बोलो कमा ले। तो मैंने उनसे कहा ये जो हर महीने 1 लाख कमाना, 1.5 लाख कमाना, ये खोपड़ी शरीफ से निकाल दो, यही सारे फसादात की जड़ है। इससे इंसान जाता है डिप्रेशन और टेंशन में। काम की बात है, सुन लें आप लोग भी। मैंने कहा जितने पैसे आपके पास है ना, जिनमें छोटे से गुटके आते हैं, इसको गुटके में जाया ना करना। तो उनको एक मैंने छोटा सा मशवरा दिया, आप अमल ना करें। देखो हर मशवरा हर एक के लिए नहीं होता, ऐसा ना हो बर्बाद कर दो पैसा अपना। मैंने कहा यार तुम कुछ भी, तुम तो इससे प्रॉपर्टी भी नहीं ले सकते, और आजकल तो वैसे भी कराची में प्रॉपर्टियां बहुत गिरी हुई हैं। मैंने कहा तुम सीधा सीधा ना माहिरीन इतवार बाजार जाओ जहां परिंदे बिक रहे होते हैं। और मैंने कहा ये दिमाग में ना रखना मैंने हर महीने 1 लाख कमाना है, मैंने हर महीने 2 लाख कमाना है, मैंने हर महीने 4 लाख। इससे सिवाय डिप्रेशन के कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप ये बोलो मैंने इतना कमाना है जिससे मेरी बुनियादी जरूरत पूरी हो जाए। फिर अल्लाह रिस्क के दरवाजे खोलेगा, तो ऐसा खोलेगा क्या बहुत कुछ देगा आप। और अभी से खोपड़ी बना ली ना ये मेरा हदफ है, तो भाई ये अल्लाहु यब्सुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, जिसके लिए चाहता हूं रिस्क के दरवाजे खोलता हूं, जिसके लिए चाहता हूं रिस्क के दरवाजे बंद कर देता हूं। ये तुम्हारी सोच पे नहीं मिलेगा कि मैं हर महीने 6 लाख चाहता हूं तो 6 लाख मिल जाए, ऐसा नहीं होने। डिप्रेशन मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा आपके पास जो असबाब और वसाइल हैं आप उसमें स्ट्रगल करो। तो मैंने कहा मैं आपको बताता हूं, एक मशवरा देता हूं, और पहले आपको बता दूं आपने उस मशवरे पे अमल नहीं करना, वरना कोई मरेगा तो मुझे पकड़ेगा। मैंने कहा इतवार बाजार जाओ, परिंदों की मार्केट देखो, कौन सा परिंदे का नाम क्या है और कौन सा परिंदा किस कीमत पे बोलो ना बिक रहा है, और कौन सा बहुत ज्यादा बिक रहा है जिसमें लॉस का चांस नहीं। 1 महीना यही काम करो, जाके बाजार में बैठ जाओ बस, समझो। उसके बाद मैंने कहा आपको मार्केट में ना 1 महीने में अंदाजा हो जाएगा कि ये पैरट्स या ये बर्ड ऐसा बर्ड है कि इसको खरीदने में इन्वेस्टमेंट कम है और प्रॉफिट थोड़ा है लेकिन यकीनी है। मैंने कहा वो लाके घर में डाल दो, अंडे बच्चे पैदा होंगे, उसको ले जाके मार्केट में बोलो ना बेच दो। समझता है।
तो मैंने कहा अपना तजर्बा शेयर किया कि मैंने बड़े बड़े गरीबों को करोड़पति होते हुए इस कारोबार में देखा है। बड़े बड़े गरीबों को देखा है कि जिन्होंने मेहनत से ये काम किया ना, बहुत पैसा कमा लिया उन्होंने, लेकिन इसमें लॉस भी बहुत है। तो वो परिंदा ना खरीदो जिसमें लॉस का चांस हो। समझता है कि नहीं समझता? ये जो परिंदे आते हैं ना, ये क्या नाम है, चिक्स जो आती हैं, ब्लैक चिक और व्हाइट चिक आया करती थी एक, याद होगा, इसके कीमतें आसमानों पे पहुंची हुई थी। मैंने नहीं खरीदी थी उस दौर में भी। मैंने अपने घर में परिंदे लेके डाले हुए थे, बर्ड्स, बिजनेस की नीयत से। वो सस्ते वाले परिंदे डाले हुए थे, बहुत ज्यादा पैदा होते थे। तो उस वक्त मैं आजाद घूम सकता था, मैं खुद जाके ये काम करता था, इतवार बाजार जाके किसी को भी पहना के आ गया। तो मेरे पान गुटके का खर्चा निकल आता था उससे। मैं वो पान खाता नहीं ना, गुटका खाता हूं। पान गुटके का मतलब मेरे जितने दाएं बाएं, उस वक्त मेरी 3 थी मादरत के साथ, तो मेरे पान गुटके का खर्चा इससे, बोलो ना, निकल आता था। हमारे दोस्त ने किया, मुफ्ती साहब ये क्या कर रहे हो यार, ये आप सस्ते वाले चिक्स लिए भी, आपने ब्लैक चिक और व्हाइट चिक लो, उससे ये होगा कि एक जोड़ा 5-6 हजार का बिकेगा, और जब 100 बेचेंगे तो 5,000 को 100 से आप ज़रब दें तो देखो फला ने गाड़ी खरीद ली, फला ने। मैंने कहा भाई ये मसनूई चीज़ है। तो उन्होंने क्या किया, कई लाख रुपए का सेटअप डाला, ब्लैक चिक और व्हाइट चिक के अंडे बच्चे दे दनादन एकदम गए, इतना पैसा आना शुरू हुआ। उसके बाद ब्लैक चिक और व्हाइट चिक की कीमतें धड़ाम से जब नीचे आई हैं, तो वो भी धड़ाम से कुएं में चले गए, नीचे भी नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात? नहीं आ रही मेरा ख्याल है। तो ये जो जब आप दिमाग बना लेते हो ना कि हर महीने मंथली इतना, और फिर कुछ मोटिवेशनल स्पीकर जो बेवकूफ तरीन है वो आपको उल्लू भी बना रहे होते हैं, तो वो आप उल्लू बन जाते हो। तो अल्लाह, रिस्क अल्लाह के हाथ में भाई। आप, हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब 2 चीजों में से इख्तियार दिया जाता था ना, ऑप्शन होता था आपके पास, हमेशा वो ऑप्शन इख्तियार करते जिसमें नफा बेशक कम हो लेकिन नुकसान का अंदेशा ना हो, रिस्क ना हो उसमें। हमारा नौजवान रिस्क लेके पैसे, नोट छापने की कोशिश करता है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो मैंने देखा है जो ज्यादा कारोबार की बातें करते हैं ना, वो कारोबार करते नहीं है, और जो करते हैं वो बातें नहीं करते, वो मार्केट में जाके बैठ जाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, थोड़े थोड़े पैसों पे उन्होंने बिजनेस किया और अल्लाह ने करोड़पति बना दिया। अच्छा, वो 2 लौंडे आए थे कराची के, वो ये भी पूछ रहे थे, मुझसे साहब हम बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए उधार लेना चाहते हैं किसी से, तो हम चाहते हैं कि उधार। मैंने कहा ये हमाकत कभी ना करना, जितने पैसे तुम्हारी जेब में है इससे शुरू करो, उधार कभी भी बोलो मत लो, वरना ये होगा कि एक नई टेंशन खड़ी हो जाएगी। अपने पैसों से जो काम होता है वो मेहनत के साथ होता है, दूसरों के पैसों से जो काम होता है मेरे भाई, उसमें फ्री फोकट के पैसे मिलते हैं, उसमें काम नहीं होता। जब अपने पैसों से होगा ना कि मेरे गुटके के पैसे थे, आज मैं गुटका बचा के नहीं खा रहा, गुटका तड़प रही है जान, वो जब इन्वेस्ट करेगा तो 100 दफा सोचेगा, ऐसा ना हो कि कल ये गुटका भी जाए, इससे भी जाऊं मैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, एक सहाबी आए, देखो ये है बिजनेस, एक सहाबी आए भीख मांगने के लिए, आपने फरमाया कि तुम्हारे पास कारोबार के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं था उनके पास। ये जो मैंने इस बंदे 2 लौंडे लपाड़ों को मशवरा दिया, ये इसी हदीस से अखज़ है। तो आपने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो कुछ घर में ले आओ। आपने ये थोड़ी फरमाया कि ऐसा करो, बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए वसीम भाई चाहिए जो तुम्हें उधार दे दें। यार क्या हो गया भाई, इतनी अहम बात कर रहा हूं आपसे, ये बातें आपको बहुत से लोग और भी बता देंगे। अक्सर लोग कह रहे हैं ये बातें आपको मेरे अलावा कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं देखा है कि जो ये बातें कर रहा होता है ना वो फिर बहुत बड़ी फेंक रहा होता है। तो ये बातें आपको और भी लोग बता देंगे जो मैं बता रहा हूं। बाज डॉक्टर कह रहे होते हैं ना ये बात आपको कोई नहीं बताएगा मेरे अलावा, बाज मजहबी स्कॉलर कह रहे होते हैं मेरे अलावा ये कोई नहीं बताएगा। मैं कहता हूं मेरे अलावा और भी बहुत से लोग आपको इंशाल्लाह बता देंगे। तो हमारे नबी के पास एक सहाबी आए भीख मांगने के लिए, आपने फरमाया घर में कुछ है तो ले आओ। उनका तो दिमाग भी नहीं होगा इस तरफ। वो एक बर्तन था, प्लेट को जिस टाइप की चीज उठा के ले आए। इससे बिजनेस का आगाज हो रहा है। इससे क्या हो रहा है बोलो? बिजनेस। आपने ये तो नहीं फरमाया कि उस्मान से कर्जा ले लो, बड़े मालदार हैं वो। आपने ये तो नहीं फरमाया कि मुगीरा इब्ने शोबा बड़े मालदार हैं, उनसे कर्जा ले लो। ना 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 ना, जो कारोबार शुरू ही कर्जों से हो रहा है उसमें क्या करोगे आप? आपने फरमाया कि जो है घर में ले आओ। वो एक बर्तन ले आए। आपने साहबा से फरमाया कौन इसको खरीदेगा? एक साहबी ने कहा मैं, 1 दिरहम में। आपने फरमाया 1 दिरहम से ज्यादा में कौन लेगा? 1 दिरहम से ज्यादा में। बताओ कैसा बिजनेस सिखा रहे हैं भाई, है भाई? पैसे भी नहीं है, दिरहम भी नहीं है, सिर्फ प्लेट है, यहां से बिजनेस का आगाज। और जाहिर है उस बर्तन की मार्केट वैल्यू थोड़ी मिलेगी, खरीदा महंगा होगा, अब बेच कैसे रहे हैं सस्ता। आपने फरमाया कौन 1 दिरहम से ज्यादा? एक साहबी ने कहा मैं 2 दिरहम में खरीदूंगा। कुछ बोली लगवाई, नीलाम किया, तो वो बेच के उनको 2 दिरहम पकड़ाए और फरमाया जाओ कुल्हाड़ी और लकड़ी लेकर आओ। वो सहाबी गए, दस्ता खरीदा कुल्हाड़ी का और एक लकड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उस लकड़ी को कहां लगाया? कुल्हाड़ी में। और फरमाया जाओ लकड़ियां काटो जंगल में और बेचो मदीना में आके।
वो गए, लकड़ियां काटी और मदीना में बेचे, तिजारत की और 4 दिरहम के मालिक बन गए। दोबारा बर्तन भी खरीद लिया और इजाफी बचत कितनी हो गई? 2। नहीं आई बात समझ? ये मोटिवेशनल स्पीकर आपको यूट्यूब पे नजर, ये मोटिवेशनल स्पीकिंग आपको यूट्यूब पे नजर नहीं आएगी। बात ही 2 करोड़ 3 करोड़ से शुरू करते हैं। हर महीने 1 लाख कमाइए, वहीं से डिप्रेशन में जाता है आदमी। कुछ नहीं कमाओ भाई, हर महीने जितना कमा सकते हो कमाओ, जितना अल्लाह देना होगा अल्लाह दे देगा। लेकिन अल्लाह ने कहा है जो मेहनत करेगा रिस्क में और अल्लाह से बरकत मांगा करो, पैसा नहीं मांगा करो। 1 करोड़ जो बेबरकती वाला हो उसमें इंसान रो रहा होता है, और जो कीनू माल्टे की ठेला जो वो गरीब लगा रहा था उसमें बरकत है, तो उस माल्टे के ठेलों में क्या होता है? खुश होता है वो। तो ये जो पैसा कमाने का तरीका तुम्हें सिखा रहे हैं ना, ये तुम्हें डिप्रेशन का मरीज बना रहे हैं मेरे भाई, डिप्रेशन का मरीज बना रहे हैं। इनके पास जैसे वो नजूमी बेच रहा होता है ना, मंजन नजूमियों को देखा है ना, बैठे होते हैं, वो तुम्हें उल्लू क्यों बना रहा है? उसके पास खुद बेचारे के पास पैसा नहीं है, वो खुद पैसा नहीं कमा सकता, वो तुम्हें उल्लू बना के। रूहानी आमिल देख लो यार, जब नजूमी के बजाय रूहानी आमिलों की हमारे पास मिसाल है तो हम किसी और की मिसाल। रूहानी आमिल तुम्हारे मसाइल कैसे हल करेगा? वो तो खुद दुकान खोल के इसलिए बैठा है कि गुर्बत का सताया हुआ, उसके अपने मसाइल हल नहीं हो रहे, उसने कहा चलो रूहानी टोपी ड्रामे शुरू करो और नोट छापो। तो आपके पास अगर पैसा नहीं आ रहा, रूहानी आमिल से तावीज मत लो, आप खुद रूहानी आमिल बनके लोगों को तावीज देना शुरू कर दो, पैसा भागेगा आपकी तरफ। समझते हो? तो वो खुद ये तरीका इख्तियार कर रहे हैं। इसी तरह जब कोई यूट्यूब पे देखो 1 करोड़ रुपए कमाइए हर महीने, ये करें, तो बजाय उसको कुछ इसमें सही भी होते हैं, वो लेबल इसलिए ऐसा लगाते हैं लोग अट्रैक्ट हो, बाकी अंदर तमीज की बात ही होती है उसमें। मैं सारों को गलत नहीं कह रहा, कुछ सही भी होते हैं जो वाकई एक मिचोर तरीके से आपको समझा रहे होते हैं। ये पैसा कमाने का तरीका समझ में आ गया कराची के लौंडे लपाड़ों को? तो ये तो मैंने पैरेट्स की एक मिसाल दी है, और 20 चीजें भी हो सकती हैं। कल एक बेचारी खातून आई अपने बच्चे को लेकर, बहुत गरीब खातून, तो उन्होंने बताया कि उनका बेटा कमाता कैसे है, घर में गुलाब जामुन बनाता है और पता नहीं कितने सारे गुलाब जामुन बनाता है, सुबह ले जाके शाम तक बेच देता है सारे, उससे घर चल रहा है पूरा। करने वाले बहुत कुछ करते हैं। हाँ, होता ही है कि फिर जो कारोबारी लोग हैं वो अपने कारोबार को बढ़ाने की फिक्र नहीं करते, उससे फिर वो वहीं के वही रहते हैं। गुलाब जामुन वाला अगर गुलाब जामुन ही बेचता रहे और कुछ बचत ना करे तो फिर थोड़ी कारोबार बढ़ेगा भाई। तो थोड़ी खोपड़ी इस्तेमाल करे और कहे कि भाई इसको मैंने बढ़ाना कैसे है, तो उसके लिए आप फिर यूट्यूब पे सर्च करें कि बिजनेस को प्रोमोट कैसे किया जाता है, क्योंकि जो लोग खोपड़ी इस्तेमाल करते हैं फिर वो कारोबार बढ़ा दे। देखो मुझे याद है हम बचपन में सुना करते थे, एक शख्स गांव में चीनी बेचता था, खोपड़ी इस्तेमाल की तो एक दिन आया उसने शुगर मिल बना ली। खोपड़ी इस्तेमाल ना करता, चीनी बेचता रहता, आते रहते पैसे खाता रहता, उड़ाता रहता, तो आज वो वहीं चीनी ही बेच रहा होता और थोड़े दिन में नहीं बेच रहा होता, वो लोग कहीं और से ले लेते। तो खैर, शैतान क्या करता है मेरे भाई? शैतान स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है, इंसान को बर्बाद करने की कोशिश करता है। तो सवाल पैदा होता है, शैतान को इतनी मेहनत पे मोटिवेशन कहां से मिल रही है? हमें तो मोटिवेशन मिलती है, किसी का खौफ होता है या कोई लालच, उस लालच या खौफ से हम काम करते हैं। शैतान को तो खौफ जहन्नम का है, उससे वो डरता नहीं है, वो जाने पर एग्री हो चुका है। जहन्नम का खौफ था ना जो शैतान को इस काम से रोकता, या शैतान ये करके जन्नत में चला जाएगा। तो कहां से मोटिवेशन मिल रही है? शैतान को मोटिवेशन मिल रही है हसद और जेलिसी से। शैतान को इससे गरज नहीं है कि मैं कहां जाऊंगा, शैतान ये चाहता है कि ये इंसान जन्नत में ना जाए, ये मेरे बाद में दुनिया में आया है, मिट्टी से बनाया गया है, इसको मुझसे ज्यादा प्रोटोकॉल क्यों मिल रहा है? इस बेस पे शैतान ने कहा मैं जन्नत में जाऊं ना जाऊं, मैं भले जहन्नम में जाऊं, मैं मरूंगा लेकिन इसको भी मरवाऊंगा मैं। पता चला कि हसद, जेलिसी इतनी खतरनाक बीमारी है कि अगर आपने इसका इलाज ना किया तो इससे पावरफुल मोटिवेशन, इससे ज्यादा पावरफुल कोई मोटिवेशन हो ही नहीं सकती। ऐसे ऐसे काम करा देगी आपको। और ये आज भी है, आपको जब किसी से, ये मजहबी स्कॉलर्स में भी होती है, ये डॉक्टरों में भी होती है, ये मौलानाओं में भी होती है, ये मुफ्तियों में भी होती है, ये इमामों में भी होती है, ये गरीबों में भी होती है, ये मालदारों में भी होती है, ये हर तबके में है। जेलिसी, हसद कि वो मुझसे आगे क्यों निकल गया। समझते हो कि नहीं समझते? वहीं से इंसान मुखालफत पे ठान लेता है, फिर हक और बातिल नहीं देखता, बस ये देखता है सामने वाले को नीचा कैसे गिराना है मैंने। समझते हो कि नहीं समझते? तो भाई हम दूसरे के दिल में जो आपके खिलाफ हसद है वो तो खत्म, उसके भी कुछ टोटके हैं, नुस्खे हैं, वो तो खत्म बहुत मुश्किल है। आप कम से कम अपने दिल में दूसरे के लिए हसद ना रखो, वरना आपका नुकसान है। शैतान ने हमसे हसद करके हमारा तो बेड़ा गर्क किया, अपना ज्यादा किया है, क्योंकि हम में फिर भी चांस है बच जाएं, जहन्नम में ना जाएं हम, चांस है शैतान के शर से निकल जाएं, या शैतान हमसे गुनाह करवा दे, हम तौबा करके माफ करवा लें, ये चांसेस हैं। शैतान के पास ये ऑप्शन नहीं है, वो पक्का जहन्नमी है।
तो हसद करने वाला अपना जितना नुकसान करता है वो ज्यादा है, दूसरे का जो नुकसान करता है वो कम है। तो क्यों जल रहे हो भाई? किसी की तरक्की देख के आपका दोस्त फला आगे निकल गया, उसने ज्यादा पैसे कमाना शुरू कर दिए, वो ये हो गया वो हो गया, मजहबी स्कॉलर्स में हसद के उसके व्यूज इतने ज्यादा हो गए, उसके सब्सक्राइबर इतने ज्यादा हो गए, उसके वॉचिंग टाइम इतना ज्यादा हो गया, ये मजहबी लोगों में चल रहा होता है। तो फायदा ही नुकसान है। तभी तो एक दूसरे मुनाजरों में हमने देखा यूट्यूब पे मुनाजरे पड़े हुए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हर आदमी झूठ बोल रहा होता है। दूसरे को नीचा दिखाने के लिए क्या चल रहा होता है? झूठ। खुदा से डर नहीं रहे होते भाई। दोनों हर फरीक में है ये। तो हसद खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं जो बयान लेके चला था ना वो हसद पे नहीं था, वो जो बयान में लेके चला था ना वो क्या था यार, शुरू में जो मैंने आयतें पढ़ी थी, बस मैं 2 मिनट में समेटता हूं उसको। हाँ, मैं असल जो बयान लेके चला था ना वो ये लेके चला था कि इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। तो मुकम्मल दाखिले से रोकता कौन है? शैतान। जो मैं असल बयान लेके चला था वो ये था कि इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ तो शैतान गैर मुस्लिम को इस्लाम लाने से रोकता है। जो लोग इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं उनको आखिरी दम तक मुकम्मल इस्लाम में दाखिले से रोकता है, और जो मुकम्मल इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं उनको शैतान कोशिश करता है कि इनको रिवर्स करे वो किसी भी तरीके से। तो वो शैतान की कार्रवाइयां किस किस तरीके से होती हैं और आज कैसे कैसे शैतान कर रहा है काम, वो मैं इंशाल्लाह फिर अगले बयान में आपके सामने रिपोर्ट पेश करूंगा मैं, और आपको इंशाल्लाह उससे बहुत फायदा होगा कि पहले तो शैतान गैर मुस्लिम को कोशिश करता है इस्लाम में दाखिल ना, उसके लिए शैतान क्या क्या तरीके इस्तेमाल कर रहा है, गैर मुस्लिमों को कैसे उल्लू बना रहा है वो। फिर जो मुसलमान हो चुके हैं उनके ईमान पे कहां कहां से डाके मारता है, कैसे कैसे उनको रोकता है, कैसे कैसे वर्गलाता है। फिर जिसके बारे में शैतान को यकीन हो गया ना कि इस्लाम से हटने वाला नहीं है, तो शैतान पता है क्या करता है? गैर इस्लाम को इस्लाम बना के पेश कर देता है। जो चीज इस्लाम नहीं है उसको क्या शो करता है? ये इस्लाम है, लिहाजा अल्लाह की मोहब्बत में इंसान उससे चिमटता है, अल्लाह की मोहब्बत में इंसान उससे। अब आप बताओ, सियालकोट का जो हादसा हुआ था कि जिन लोगों ने उसको कत्ल कर दिया स्टीकर फाड़ने पर एक गैर मुस्लिम को, क्या ये कत्ल इस्लाम में हलाल था? बोलो ना। लेकिन कत्ल करने वालों ने इश्क मुस्तफा का लेबल लगा के कत्ल किया है। वैसे तो ज्यादातर ये प्लान होता है, जो इस्लाम दुश्मन एनजीओज है ना वो पैसा दे रही होती है मुल्क में तकरीब। अभी जैसे ईसाइयों के चर्चों को जला दिया, तो ये गैर मुल्की एजेंसियां भी हैं जो आपके मुल्क में ना, उनको पता है ये मजहबी जुनूनी किस्म के कुछ लोग होते हैं, इनको मजहब के नाम पे कुछ भी करवा लो, तो वो उनके लीडरों को पैसे दे रहे होते हैं कि अच्छा है आप अपने मातहत लोगों को इश्क मुस्तफा के नाम पे जज्बाती बनाओ और बोलो कि कोई भी किसी भी वक्त नबी की याद में फट जाए तो जन्नत में जाएगा वो। तो कुछ गैर मुस्लिम अनासर भी हैं जो यानी इस्लाम दुश्मन अनासर भी ये काम कर रहे होते हैं। हो सकता है वो ईसाई ही क्यों ना हो, आम ईसाइयों को नहीं पता होता। हो सकता है वो हिंदू ही क्यों ना हो, आम हिंदुओं को नहीं पता होता। तो दुनिया में पैसे के जरिए कुछ भी करवाया जा सकता है, लेकिन उनको सरफेरे लोग चाहिए होते हैं, उनको पता होता है। एक अंग्रेज ने बड़ी प्यारी बात की है, उसने कहा है कि देखो जब भी आप दुनिया में हर काम के माहिर नहीं हो, आप दुनिया में हर काम के माहिर नहीं हो, लेकिन आप फिर भी दुनिया में हर काम कर सकते हो। सवाल पैदा होता है भाई, जब मैं दुनिया में हर काम का माहिर नहीं हूं तो मैं हर काम कैसे कर सकता हूं? तो कहा कि हर काम के माहिरीन से करवा लो। नहीं ये बात समझ में? भाई देखो मेरे पास कोई आता है, मुफ्ती साहब मेरे गुर्दे में दर्द है, मैं आपसे इलाज करवाना चाहता हूं। अब मुझे पता है मैं गुर्दों का इलाज नहीं जानता, लेकिन मैं फिर भी कर सकता हूं। कैसे? मैं किसी डॉक्टर से राब्ता करूं, डॉक्टर को बोलूं कि भाई मैं आपके पास एक बंदा भेज रहा हूं, आप बोलो कि मैं मुफ्ती साहब का नुमाइंदा हूं, मुफ्ती साहब ने मेरे जिम्मे लगाया इसके गुर्दे ठीक करना, और डॉक्टर साहब फीस आपको मैं दूंगा, इससे नहीं लेना, ठीक है ना? और इससे मैं कहूं भाई 1 लाख रुपए मुझे दे दे, मैं तेरे गुर्दे ठीक करवा दूंगा, तेरा काम हो जाएगा। मैं ठीक करूं या मेरा बंदा ठीक करे, गुर्दे तेरे ठीक हो जाएंगे, 1 लाख रुपए दे दे। 80,000 में डॉक्टर को दूं, 20,000 में तो ठीक करा दिए कि नहीं करा दिए? अब मेरे पास लोग आते हैं शादी करा दो, मैं तो नहीं कराता, लेकिन मैं उन लोगों की नाम इनका नाम ले दूं, रफी भाई का, मैं इनसे इनकी बात चलाया भाई, ये कराते ही हैं। सवाब किसको मिल रहा होता है? नाम हमारा इस्तेमाल हो रहा होता है। अब मेरे पास कोई बंदा आता है कि जी मुझे कोई इमारत बनवानी है, मैं कहता हूं वो फराला, लेकिन पैसे नहीं ले रहा होता इन चीजों के मैं, और आया भी ना करें इन कामों के लिए, मैं तो एक मिसाल दे रहा हूं। तो अब मुझे एक बात बताओ, वो एक अंग्रेज ने एक बात लिखी है कि आप दुनिया का हर काम कर सकते हो। क्यों? आप हर काम के एक्सपर्ट नहीं हो, लेकिन दुनिया में हर काम के एक्सपर्ट मौजूद है, उनसे करवा सकते हो आप। अब सवाल पैदा तो उनसे हम कैसे करवाएं? कुछ काम ऐसे होते हैं जो आसान नहीं होते। तो उस गोरे की बात है, देखो हर शख्स को कुछ ना कुछ चाहिए, आप उसकी चाहत उसको दे दोगे, वो आपका काम कर देगा। तो उस गोरे के अल्फाज है, कुछ लोगों की चाहत पैसा होती है, उनको पैसा दो जो चाहे करा लो। कुछ लोगों की चाहत होती है, कोई उनको रिश्ता चाहिए होता है ना, इश्क हुआ होता है, आप उनको गारंटी दिलाओ तेरी यहां शादी करा दूंगा, वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसके पर मेरे पास बड़े वाकयात हैं, ऐसा किया भी है लोगों ने। तीसरा, कुछ लोग, गोरे के अल्फाज है, कुछ लोगों की चाहत जन्नत है, आप जन्नत की लालच में उनसे कुछ भी करवा सकते हो, बस आप उनके दिमाग में ये डाल दो किसी तरीके से कि ये करने से तुझे जन्नत मिलेगी। अब इसके दिमाग में आएगा कहां से?
भाई उल्टा काम करने से तुम्हें जन्नत मिलेगी, ये बात उसके दिमाग कबूल नहीं करेगा। तो उसने कहा ये काम मजहबी स्कॉलर से होगा, क्योंकि ये जिन मजहबी स्कॉलर्स को सुनता है उनको पैसे खिला के ये निकलवा लो उनकी जबान से कि ये फला बंदे को तू मारेगा तो तुझे क्या मिलेगी, जन्नत मिलेगी। तो ये जन्नत की लालच में करेगा, और जन्नत की लालच डालेगा कौन इसके दिल में, इनके मजहबी स्कॉलर डालेंगे। और मजहबी स्कॉलर पैसे का भूखा होगा, वो पैसे लेके इसके दिमाग में जो डलवाओगे वो डाल देगा। नहीं आ रही मेरा ख्याल है खोपड़ी शरीफ में बात। तो आज जो कुछ मजहबी स्कॉलर कह रहे हैं उधर भी धमाका, उधर भी नबी की याद में उसको मार दो, उसको कत्ल कर दो, उसको चाकू लगा दो और फोड़ दो, तोड़ दो। तो आपको क्या पता इनके खुद अपने कहां कहां ताल्लुकात हों। ये खुद तो कभी नहीं फटे, ये खुद कभी भी जब ये बोले ना नबी की याद में फलाने को मार दो, आप बोलो ये चाकू ले तू जाके मार दे, हम यहां बैठे हुए आराम से, तुझे क्या जन्नत में जाने का शौक नहीं है? क्या हो गया? जब भी कोई मजहबी स्कॉलर ऐसी तकरीरें करे ना, ये कर दो, वो कर दो, यूं कर दो, आपको सर आप करें, हम आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। ये यहीं बैठे हुए रिमोट कंट्रोल से आपको कंट्रोल कर रहा होगा बस बैठ के, ठीक ना? जनाजे में शिरकत कर लेंगे बस आपके, जब लाखों का जनाजा होगा ये आ जाएंगे नबी की याद में, ये इसने बंदा मारा और खुद भी मर गया। तो जनाजे में तो शिरकत पे कुछ भी नहीं होता भाई। मरे आप क्यों नहीं मरे? आपको पहले मरना चाहिए था नबी की याद में, दूसरों को क्यों मरवा रहे हो आप? तो ये हर आदमी की ना कुछ लालच होती है, उसको वो जन्नत के नाम पे भी लोग बेवकूफ बनते हैं, समझते हो। तो शैतान उन लोगों को इस तरीके से क्या करता है, उल्लू बनाता है। तो शैतान बहुत बड़ी फिल्म है, छोटी फिल्म नहीं है। तभी कुरान ने कहा इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तराउनहुम। ऐ ईमान वालो, शैतान तुम्हें ऐसी जगह से वार करता है तुम्हें नहीं पता चलता, तो फत्तखिदूहु अदुव्वा, इसको दुश्मन बना लो, इसके वार से होशियार रहो, हर तरह से तुम्हें वरगलाएगा ये। तभी हम गुलशन इकबाल में थे, हमारे कराची के एक दोस्त थे, वो किसी आड़ा तिरछा बंदा मिलता था ना, उसके बारे में कहते थे, जैसे कराची में कहते हैं बंदा बहुत बड़ी फिल्म है, फिल्म को फिल्म कहते हैं हम लोग, ये बंदा बहुत बड़ी क्या है, फिल्म है। तो वो कहा करते थे कि ये इंग्लिश फिल्म है 3 घंटे की गानों के साथ। इंग्लिश फिल्म 3 घंटे की नहीं होती और गाने नहीं होते ना, उस वक्त की रिपोर्ट